हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ डिलीवरी स्टोरी, सी सेक्शन डिलीवरी स्टोरी, सेकंड सी सेक्शन डिलीवरी स्टोरी। मेरी डिलीवरी का लगभग 8 महीना हो गया है। मतलब मेरा जो बेबी है, बेबी बॉय है, और वो 8 मंथ रनिंग है। तो 8 महीना हो गया है और मैं कब से सोच रही हूँ, लगभग 3-4 महीने के बाद से मैं सोच रही थी कि अब डिलीवरी स्टोरी शेयर करना चाहिए। लेकिन क्या है ना कि जब छोटे बच्चे रहते हैं तो टाइम नहीं मिल पाता है। और कब से मैं यही सोच रही थी कि मतलब कि शेयर करूं, तो आज मैंने टाइम निकाल ही लिया है। और चलिए, ज़्यादा टाइम अगर इधर उधर कुछ भी बोलूँगी, अगर बाबू उठ जाएगा तो फिर हो सकता है कि वीडियो पूरा ना हो पाए, इसलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली मेरा जो सी सेक्शन हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि फर्स्ट डिलीवरी मेरी जो है वो सी सेक्शन हुआ था। और वैसे भी सेकंड सी सेक्शन, सेकंड डिलीवरी है, फिर भी सी सेक्शन होने का मतलब एक यही रीज़न नहीं है क्योंकि फर्स्ट सी सेक्शन था मेरा। नॉर्मल भी हो सकता था, लेकिन जैसे फर्स्ट सी सेक्शन में जो प्रॉब्लम था वो सेकंड में भी था। जो कॉर्ड होता है गले में, जो नाल फंसा हुआ होता है, वो फर्स्ट में भी था और सेकंड में भी है। लेकिन फर्स्ट में कितना लूप था? 2 लूप था फर्स्ट में भी, और सेकंड में भी 2 लूप है। मतलब 2 लूप था, जिसकी वजह से रिक्स ना लेते हुए सेकंड सी सेक्शन करना पड़ा। और फर्स्ट में तो डॉक्टर ने सीधा बोल दिया था। फर्स्ट में मैं गुजरात में गांधीनगर में थी और सीधा डॉक्टर बोला था कि सी सेक्शन ही करना पड़ेगा। लेकिन सेकंड था ना, तो जबकि फर्स्ट सी सेक्शन होता है तो सेकंड में ज़्यादा चांसेस होता है कि सी सेक्शन हो। लेकिन पता नहीं क्यों डॉक्टर ने बोला था कि नॉर्मल के लिए भी आप ट्राई कर सकते हो। अगर जो टाँके का जो थिकनेस होता है, जैसे टाँका जो जुड़ता है, तो 3 साल बाद मेरा ये सेकंड बेबी हुआ है। तो 3 साल में अच्छे से जुड़ जाता है, लेकिन उसकी थिकनेस पतला है या ये मोटा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर 6 mm तक अगर आपकी टाँके की थिकनेस है तो नॉर्मल आराम से आप कर सकते हो। लेकिन मेरा 4 पॉइंट कुछ था, अभी याद नहीं है, शायद 4.8 या 4.12, पता नहीं, 4 पॉइंट समथिंग था, बिल्कुल ध्यान में नहीं आ रहा है। तो डॉक्टर ने बोला था कि 50% चांस ले सकते हैं। तो घर वालों ने बोला कि अगर 50% चांस लेना है तो क्यों लेना है चांस, मतलब इतना प्रॉब्लम भी हो जाएगा। नॉर्मल में भी ऐसा तो है नहीं कि नॉर्मल एकदम अच्छे से हो जाता है, प्रॉब्लम तो नॉर्मल में भी बहुत होते हैं ना। तो वो भी प्रॉब्लम झेलना पड़ जाएगा, और फिर जो सी सेक्शन का होता है वो तो होगा ही। तो इसलिए मतलब घर वालों ने, पेरेंट्स ने यही बोला कि नहीं, अगर 50% चांस है तो नहीं करेंगे, सी सेक्शन ही जाएंगे। तो ये हमारा तय हो गया था लगभग डिलीवरी से 1 हफ्ते पहले, ठीक है ना। और मेरी डिलीवरी हुई थी 39 वीक्स में, 40 वीक्स लगभग होने ही वाले थे, क्योंकि 39 वीक्स का हो सकता है कि 7 डेज ही रहा होगा। मतलब एकदम पूरा जो प्रेगनेंसी हो गई थी कंप्लीट तब। और जैसा मेरा फर्स्ट जो डिलीवरी हुई थी, उसमें एक तो ये प्रॉब्लम था ही कि गले में नाल था, दूसरा पेन भी नहीं आया था। जैसे होता है ना कि हमारा मतलब कि पता है कि सी सेक्शन है, फिर भी पेन आ गया और कुछ इमरजेंसी हो गई, वाटर बैग फट गया या फिर कुछ भी हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बस एक प्रॉब्लम था कि ईचिंग प्रॉब्लम बहुत थी। मतलब जो क्या बोलते हैं, लीवर का पानी जो होता है ना, पूरी बॉडी में फैल जाती है, तो बहुत ज़्यादा ईचिंग प्रॉब्लम होता है। तो उस टाइम तो इसका कोई उपाय भी नहीं था, डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं बोला था कि हाँ ये कर देंगे। अभी इसका उपाय हो गया है। मतलब यहाँ पे मुझे पता चला कि इसका सॉल्यूशन है। कुछ चढ़ाया जाता है पानी, उसके द्वारा शायद कुछ दवा है जिससे कि आपका ये प्रॉब्लम ख़त्म हो सकता है। लेकिन वहाँ पे ये नहीं था। हो सकता है कि ये बड़े हॉस्पिटल, वो भी वहाँ के लिए वो भी बड़ा ही हॉस्पिटल था, लेकिन उससे भी बड़ा हॉस्पिटल यहाँ का ये जो है फोर्टिज है। तो ये था प्रॉब्लम। फर्स्ट में भी मेरा पेन नहीं आया था और सेकंड में भी पेन नहीं आ रहा था। जब मतलब कि 38 वीक्स हो जाते हैं ना, उसके बाद आपका बेबी कभी भी हो तो मतलब 36 के बाद ही हो सकता है। लेकिन 38 वीक्स के बाद क्या होता है कि बेबी का जो डेवलपमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। मैच्योर तो हो रहा होता है बेबी, लेकिन वो नुकसान की तरफ ज़्यादा जाता है, फ़ायदा कम होता है। फ़ायदा मीन्स कि उसका वेट गेन हो रहा हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। बल्कि और ये होता है कि बेबी मेच्योर हो रहा है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बेबी पॉटी कर देता है। ज़्यादातर अब ऐसा होता है कि बेबी पॉटी कर देता है अंदर, तो वो जहरीली हो जाती है, बच्चे के लिए नुकसान हो जाता है, और इमरजेंसी में ये करना पड़ जाता है, डिलीवरी करना पड़ जाता है। तो इसलिए 38 वीक्स माना गया है कि एकदम हेल्दी प्रेगनेंसी है। 38 वीक्स में अगर होता है बच्चा तो एकदम सही है।
तो ये बात है। बट मेरा तो पेन आ ही नहीं रहा था, ना फर्स्ट में ऐसा हुआ ना सेकंड में, पेन आता ही नहीं है, मतलब पेन आ ही नहीं रहा था। तो मेरा चलो मैं स्टार्ट समझो कि जो मतलब 4 मिनट में ले ली, लेकिन जो एक्चुअल बात है वो ये है। सबसे पहले तो बता दिया गया था कि चलो 50% जब चांस लेना है नॉर्मल का, तो नॉर्मल छोड़ते हैं, सी सेक्शन करना है, ठीक है। अब सी सेक्शन किस वीक में करना है, कैसे करना है, वो डॉक्टर आपके ऊपर छोड़ देते हैं। पहला तो ये कि चलो आपको अगर आपका वाटर बैग फट गया या फिर पेन आ गया तो आप आ जाओगे, इमरजेंसी में आ जाओगे, जब भी होगा तो आ जाओगे। लेकिन डॉक्टर ये बोलते हैं कि अगर आपको पता है कि सी सेक्शन नहीं है, तो आप ना अपने हिसाब से पंडित जी से दिन दिखवा लो, या फिर अपने हिसाब से सोच लो कि आपको कौन सा दिन में करवाना है, ऐसे करके और अच्छे से आ जाओ, आराम से आ जाओ। क्यों रिक्स लेना कि पेन आ गया, 12 बजे रात में हो गया, 4 बजे सुबह में हो गया, या फिर वाटर बैग फट गया, ये सब करने की क्या ज़रूरत है जब आपको पता है कि सी सेक्शन ही होना है। तो अच्छे से आ जाओ, ठीक है। और हम लोगों का भी यही होता है, जैसे कि फर्स्ट बेबी जब मेरी हुई थी, तो उस टाइम यही था, पंडित जी से दिन दिखवाए थे, और अच्छे दिन पे अच्छे टाइम पे मुहूर्त भी दिखा जाता है कि इस टाइम के बीच में होना चाहिए, इतना से इतना के बीच में होना चाहिए, वो हुआ था। तो उस वो चीज़ इसमें भी हुआ था, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम था कि पहली बात तो मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, जैसे बैक पेन ये सब तो होता ही है, क्योंकि मेरा पेट डबल था। जिससे जुड़वा बच्चा होता है तो भी उतना पेट बड़ा नहीं होता, उतना मेरा पेट निकलता ही है। फर्स्ट बेबी में, फर्स्ट डिलीवरी में, प्रेगनेंसी में भी मेरा पेट बहुत ज़्यादा निकल गया था, और सेकंड में तो ऑब्वियसली फर्स्ट से ही थोड़ा निकला हुआ रहता है, तो और ज़्यादा, मतलब सबका नहीं निकला हुआ रहता, लेकिन मेरा निकला हुआ था तो और ज़्यादा, मतलब कि पेट ज़्यादा निकल गया था। तो ये मेरा प्रॉब्लम था कि पेट का जो वेट है उसकी वजह से बैक पेन वगैरह ये सब था, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, बहुत ही हेल्दी प्रेगनेंसी थी। मैं प्रेगनेंसी स्टोरी वैसे शेयर किया हुआ है मैंने, लेकिन फिर भी मैं यही अभी बताऊंगी कि मेरी फुल प्रेगनेंसी जो थी बहुत हैप्पी वाली थी। स्टार्टिंग में जो मतलब स्टार्ट से 5 मंथ तक थोड़ा सा टेंशन वाला जो होता है वो था, और मैं बहुत सारे ब्लॉग में, बहुत सारे ऐसे वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि क्यों स्टार्ट में ये प्रॉब्लम हुआ था, मतलब क्यों हमारा 4 मंथ थोड़ा स्ट्रेस वाला था। और जिससे बहुत सारे लोगों ने गेस किया कि कहीं ऐसा होगा कि सोचा होगा कि बेबी गर्ल होगी, फिर चेक करवाया होगा, फिर बेबी बॉय निकला होगा, तब ये हैप्पी हुई होगी। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कुछ और ही रीज़न है जिसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। अब इसी तरह जैसे आज मैं वीडियो बना रही हूँ कोशिश करके और टाइम निकाल करके, अगर इसी तरह टाइम निकाल ली तो फिर वो भी वीडियो मैं डालूंगी। तो जब 38 वीक्स हो गया तब डॉक्टर ने बोला कि अब आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि क्या फ़ायदा, आप रात में आओगे, सुबह में आओगे, या फिर वाटर बैग फट गया, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, उससे अच्छा है कि आप अच्छे से आ जाओ। और आप जो सोच रहे हो कि बेबी का वेट बढ़ेगा और आपको मतलब कि हेल्दी बेबी चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसके बाद बेबी का वेट इतना नहीं गेन होता है। तो मैं बहुत असमंजस में पड़ गई, मैं सोचने लगी कि करवाना तो मैं भी चाहती हूँ और एक्साइटेड भी हूँ, मतलब कौन नहीं चाहता है कि जल्दी से बेबी हाथ में आ जाए। लेकिन एक प्रॉब्लम जो मैं उनके साथ शेयर नहीं करना चाहती थी, जो हमारे जैसे जो बिहारी होगी या फिर कुछ इंडियंस भी बोल सकते हैं, जिनके मन में ये होता है कुछ, जैसे कि मैं बताती हूँ, उस टाइम ना वट सावित्री व्रत होता है, जैसे मई में, और 30 मई को ही वट सावित्री का व्रत था, और मैं करती हूँ, और मेरा ये 5th ईयर था। मतलब मेरे शादी, जैसे कि हम लोग में होता है ब्राह्मणों में कि जिस साल शादी होती है उस साल से लेकर के 5 साल तक एकदम अच्छे से किया जाता है, अच्छे से। उसके बाद और साल जो है उसमें करो, जल दे दो, ये वो जो भी व्रत करना होता है, लेकिन जो अच्छे से करना होता है, मतलब अभी मैं वो नहीं बता सकती कि कैसे करना होता है, लेकिन वो 5 ईयर तक अच्छे से, 5 साल तक अच्छे से करना होता है। तो मेरे मन में ये था ना कि बस कुछ दिन और रुक जाए, अच्छे से हो जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो, और मैं वो पूजा कर लूँगी। क्योंकि अगर डिलीवरी हो जाएगी तो डिलीवरी के बाद 12 दिन तक हम अशुद्ध होते हैं, वो तो अशुद्ध तो अलग ही बात है। उसके बाद भी जो पीरियड्स चलते हैं उसकी वजह से हम लोग पूजा पाठ कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब डिलीवरी के बाद वो पूजा नहीं कर सकते हैं। और इसी मंथ में है, मई में ही है, ऐसा था। तो फिर लास्ट में मैंने बोल ही दिया डॉक्टर को। मैं मतलब कि एक्चुअली क्या हुआ ना कि लेबर पेन वो फॉल्स लेबर पेन आ गया।
मतलब 1-2 बार 3-4 बार ऐसा हुआ कि आया था फॉल्स लेबर पेन। ऐसा लग रहा था कि जैसे दर्द हो गया, मतलब कुछ ऐसा हो रहा था जिसको होता है ना कि हम लोग सर्च करने लगते हैं कि फॉल्स लेबर पेन किसको बोलते हैं, और डॉक्टर भी बताते ही है कि ये फॉल्स लेबर पेन होता है। ऐसे वो वाला लेबर नहीं होता है कि एक बार दर्द हुआ और उसके बाद नहीं होगा। ये लेबर पेन अगर स्टार्ट होता है तो स्टार्ट रह ही जाता है, उसके बाद बेबी ही आना है। मतलब अभी स्टार्ट हुआ तो कल तक आए या फिर कल शाम तक आए या परसों आए, ज़्यादा हार्डली, लेकिन आ ही जाएगा। ऐसा नहीं कि हो गया और ख़त्म हो गया। तो ये था। तो फर्स्ट लेबर पेन जब हुआ तो फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए, और जब लास्ट टाइम रहता है, मतलब कि पास में जब आ जाते हैं हम लोग, तो कुछ भी होता है तो हम लोग डर जाते हैं और जल्दी से डॉक्टर के पास चले जाते हैं। यहाँ से बस आधा घंटा लगता होगा, जो क्लिनिक है डॉक्टर की, वहाँ जाने में। तो हम लोग फिर डॉक्टर के पास गए, और फिर लास्टली मैंने बोला कि डॉक्टर एक्चुअली ये बात है कि मैं क्यों नहीं करवाना चाह रही हूँ, मतलब क्यों नहीं आ रही हूँ मैं डिलीवरी के लिए। क्योंकि 30 तारीख को वट सावित्री व्रत है, पूजा है, जो कि मैं करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि वो करने के बाद ही डिलीवरी हो। और फिर बीच बीच में मेरा दिन जो पंडित जी से दिखवाती थी वो भी गड़बड़ हो जा रहा था, जैसे आज है तो कल नहीं है, परसों नहीं है तरसों है, ऐसा करके 3 दिन 4 दिन बाद है। मतलब दिन जो होना चाहिए कि ये दिन अच्छा है, ये दिन शुभ है, इस दिन बच्चा होगा और इतना टाइम पे होगा, वो जो दिन बन रहा था उसमें भी गड़बड़ हो जा रहा था कि 9 तारीख को है तो 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 है, ऐसे कर करके दिन बढ़ रहा था। अब मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती थी, उस पर भी बोल देती थी कि फलाने दिन हमारा होगा। फिर वो लोग भी बोलने लग रहे थे कि आपका कब होगा, आप झूठ बोल रहे हो, अभी तक नहीं है, और ये वो। अब मैं क्या करूँ, मेरे कान में जो बात जैसे मतलब कुछ कोई बोलते थे, मैं वो वीडियो में बता देती थी, क्योंकि डेली ब्लॉग का ये होता है कि आपके साथ जो भी होता है बता देते हो। फिर कल क्या होगा वो कल बता देंगे, लेकिन अभी जो होगा वो बता देंगे। अब फिर आप कल बोलोगे कि कल तो आपने ऐसा बोला था, तो कल ऐसा हुआ इसलिए आपको बता दिया। तो ये होता है। तो बस जैसे हम अपने फैमिली वालों को होता है ना कि कुछ होता है तो बता देते हैं, फिर चेंज होता है तो अच्छा ये नहीं ऐसा। तो वही फैमिली ही है हमारे, खास करके जो डेली ब्लॉग्स जो बनाते हैं और उनके जो व्यूअर होते हैं वो सेम टू सेम फैमिली जैसे ही होते हैं, वो फैमिली ही होते हैं। तो वही था, मैं बता देती थी, लेकिन लोग बोलने लग रहे थे। और उस टाइम कुछ ज़्यादा, मतलब कि अभी तो बिल्कुल व्यूज़ नहीं आ रहे, लेकिन उस टाइम कुछ प्रेगनेंसी की वजह से लोग जो जो प्रेग्नेंट थे वो लोग खास करके देखते थे वीडियो, और प्रेगनेंसी वाले को ना जो नहीं भी देखना चाहते वो भी थोड़ा देखते हैं। तो शायद इस वजह से व्यूज़ भी ज़्यादा थे। तो जो मेरे रेगुलर व्यूअर नहीं थे वो कुछ भी बोल के चले जाते थे, उनको गुस्सा आ जाता था। तो ऐसा था। फाइनली मैंने जब डॉक्टर को बता दिया कि ऐसा-ऐसा है जिसकी वज़ह से मैं नहीं चाहती हूँ, तो डॉक्टर ने बोला कि अरे ये कोई बात नहीं हुआ। अगर मतलब कि वो इस बात से एग्री नहीं हुए थे कि आप ऐसा करो, लेकिन फिर भी बोले कि ठीक है, अगर आप 30 तारीख तक रुकना चाहते हो तो कोई बात नहीं, रुक जाओ। अगर ऐसा लगेगा कि कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप आ जाना, और अगर प्रॉब्लम नहीं होगा तो चलो कोई बात नहीं है। फिर क्या हुआ, फिर से जब हम लोगों ने दिन दिखवाया, मतलब गाँव से पापा जी को बोलते थे और वो दिखवाते थे, तो फिर 30 तारीख को बता दिए। 30 तारीख को क्या, 30 तारीख तो बताया ही बताया, 30 तारीख को वट सावित्री पूजा भी था, 30 तारीख बता भी दिए। ऊपर से 30 तारीख में सुबह 7 नहीं 9:50 से लेकर 12 ऐसा कुछ करके टाइम बताए थे। तो लेकिन 30 तारीख को ही बताए थे। और सिजेरियन में आप लोगों को पता ही है कि जब आपका सी सेक्शन होने वाला होता है तो 8 घंटा 9 घंटा से कुछ खाना पीना भी नहीं रहता है, और एकदम मतलब थोड़ा प्रोसीजर जो उसका होता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में कुछ ज़्यादा ही होता है, छोटे मोटे हॉस्पिटल में थोड़ा सा कम भी होता है, क्योंकि मैं दोनों का एक्सपीरियंस है मुझे। वैसे जो गांधीनगर में मेरा जो हॉस्पिटल था उस टाइम के लिए वही बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, लेकिन उससे भी बड़ा हॉस्पिटल है 40, आप लोगों को भी पता होगा अगर आप लोग जानते होंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो क्या हुआ कि अब मुझे पूजा भी करना था 30 तारीख को, और डिलीवरी के लिए भी जाना था, दोनों चीज़ें था। मतलब कि मैं क्या ही बताऊँ क्या फीलिंग्स थी मेरी। तो सबसे पहले हाँ, प्लान बनाया गया एक दिन पहले कि चलो कल, मतलब एक दिन पहले ही प्लान बना कि कल होगी डिलीवरी, ठीक है। और ये भी पता था कि कल पूजा भी है, इसका व्रत भी है। वैसे भी डिलीवरी के दिन तो व्रत वैसे भी रहता है, और सी सेक्शन में तो पहले से भी व्रत करना है और बाद में भी नहीं खाना है, तो वो होता है। तो मेरा व्रत तो वैसे भी हो जाता। तो अब सोचा गया, तो डॉक्टर ने बुलाया 7 बजे कि 7 बजे आ जाना है। अगर 10 बजे आपको डिलीवरी करवाना है तो 7 बजे आ जाना है, ठीक है। जबकि डॉक्टर आई थी 9 बजे, लेकिन पहले बुला दिया गया क्योंकि बहुत कुछ है, मैं आगे बताऊंगी। तो 7 बजे बुला लिया था। अब मम्मी लोग ने, मतलब मम्मी जी आई थी मेरी सासू माँ, तो वो बोलने लगी कि अब कितना बजे जाएंगे, कितना बजे क्या करेंगे, क्योंकि 7 बजे बुलाया तो 7 बजे तो बहुत सुबह हुआ ना।
तो फिर मैं 4 बजे उठी। जितना भी चीज़ होता है पूजा का तैयारी, ये तो एक दिन पहले से वैसे भी हो जाता है, गौर बनना बहुत 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 कुछ होता है, जो कि मैं अभी नहीं बता सकती हूँ इस ब्लॉग में। तो वो सब चीज़ तो एक रात पहले से हो ही जाता है। सुबह का भी जो तैयारी होता है वो सब चीज़ में 1 घंटा कम से कम लगता है। तो मैं 4 साढ़े 4 में उठी थी, नहा-वहा के फुल रेडी हो गई थी, मेकअप-सेकअप कर ली थी, ऐसे करके इतना सिंदूर कर ली थी। जबकि मुझे पता था कि हॉस्पिटल जाना है, लेकिन पता नहीं क्या दिमाग में होता है ना, एक मतलब हम जैसे जो भी होगी उनको एक होता होगा कि एक कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम करना चाहते हैं। जैसे मुझे पता है कि हॉस्पिटल जाना है, इतना सिंदूर नहीं लगाना है, लेकिन मुझे ये उस हॉस्पिटल से और इन सब चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये लग रहा है, नहीं करना है। मेरा 5th ईयर है और इस साल मुझे अच्छे से करना है, ये मतलब इतना ही साल तक अच्छे से करना है, मतलब इस तरह का बहुत कुछ होता है। तो मैंने बहुत अच्छे से किया सब कुछ, बहुत अच्छे से रेडी हुई। मैं एक वीडियो भी शेयर करूँगी, क्योंकि एक फ़ोटो शेयर करूँगी, क्योंकि उसी दिन का वो फ़ोटो भी होगा और उसी दिन मेरा डिलीवरी भी था। पेट देखना कितना ज़्यादा निकला हुआ है। तो अच्छे से रेडी वगैरह हो गई, नहा धो करके पूजा की और 6 बजे तक मुझे पूजा कंप्लीट करना था, ख़त्म करना था, उसके बाद निकल जाना था। क्योंकि 7 बजे तक निकलना तो घर वाले भी तो एकदम ये रहता है ना कि थोड़ा भी लेट नहीं होना है, इंप्रेशन भी ख़राब होता है ना, डॉक्टर जितने बजे बुलाए उससे पहले चले जाओ, लेट मत करो। और इंप्रेशन भी और खुद का भी होता है कि मुझे भी तो मतलब अपना जो कर्तव्य होता है कि हाँ चलो टाइम पे पहुँचना। तो 6 बजे तक हम लोगों ने सोचा कि निकलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 6 बजे तक पूजा हुआ और जैसे-जैसे टाइम क्लोज़ आता गया, सब लोग आराम से पता नहीं क्यों करने लगे और मैं पूरा मेकअप-सेकअप करके साड़ी-वाड़ी पहन के थी, तो फिर ना साड़ी चेंज की बस और सूट डाला और उसके बाद हम लोग निकल गए। 7 बजे, साढ़े 7 तक पहुँचे थे हम लोग। उसके बाद पता नहीं लेबर रूम में भेज दिया जाता है सबसे पहले, और उसके बाद मतलब लेबर रूम में नहीं भेजा गया। एक होता है ना कि क्या जनरल वार्ड, वहाँ पे भेजा गया। उसके बाद क्या-क्या लगाते हैं ना वो, ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड निकाला जाता है। मतलब इतना पहले वाले में हुआ नहीं था, तो मुझे इतना पता नहीं था। पहले वाले में जो हुआ था शायद मैंने शेयर किया हुआ है, अगर आप लोग चाहोगे तो देखना पीछे। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो फिर मैं लिंक डालूँगी, क्योंकि वैसे मुझे नहीं पता कि आप लोग इंटरेस्टेड होंगे या नहीं। तो पहले वाले में बस ये होता है कि हेयर रिमूव किया जाता है, जो उनका काम है। आपका हो कुछ भी आप खुद से करके आए हो उससे मतलब नहीं, उनका ये काम है कि रिमूव किया, उसके बाद ड्रिप लगाया, उसके बाद ड्रेस दिया, उसके बाद ड्रिप लगाया, उसके बाद वो शिफ्ट कर दिया जाता है सीधा ऑपरेशन थिएटर में। लेकिन यहाँ का तो कुछ अलग ही था एकदम, मतलब कि पहले तो वो क्या बोलते हैं, अभी मैं ना स्टार्टिंग में मुझे सब कुछ याद था। अभी 8वां महीना चल रहा है मतलब बाबू का, मतलब 8 महीना लगभग हो गया, तो मैं पूरा भूल गई हूँ। वो क्या पूरा बेल्ट लगा दिया जाता है और यहाँ पे एक वो रहता है, मशीन रहता है जिसमें ये बेबी का धड़कन घट 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 के सुनाई देते रहता है, और लगभग 1 घंटा तक वो लगा रहा। मतलब ये देखा जाता है, पता नहीं क्या देखा जाता है, और स्ट्रेट मुझसे बिल्कुल लेटा नहीं जाता है, क्योंकि पूरी प्रेगनेंसी लगभग 3 महीने के बाद तो आप एकदम साइड में ही करवट लेकर के ही सोते हो, और इतना बड़ा पेट लेकर स्ट्रेट नहीं सोया जाता है। मेरा बैक भी बहुत पेन होने लगता है, तो एकदम स्ट्रेट सुला दिया गया वो लगा करके। मतलब मुश्किल से 5 मिनट के बाद मेरा, और फिर नेल, मैं तो बता ही रही हूँ पूरा मैं मेकअप करके गई थी, मेरा नेल पेंट वगैरह छुड़ाने में ही बेचारी लोगों को बहुत टाइम लग रहा था। सिंदूर वगैरह, लिपस्टिक वगैरह सब कुछ, एक धागा तक नहीं रहने देता है, कुछ भी नहीं। मतलब गला वगैरह में मतलब पता ही था कि सोना चांदी कुछ नहीं पहनना है, कुछ नहीं पहनना, लेकिन एक धागा तक नहीं रहने दिया जाता है। नेल पॉलिश पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, लिपस्टिक, काजल वगैरह सब कुछ, मतलब एक होता है ना कि एक्स्ट्रा उन लोगों को टाइम लग गया मेरा ये सब चीज़ करने में। बाद में बहुत बेकार लग रहा था उस टाइम कि बेकार ये सब करके आ गई, मुझे करके ही आना चाहिए था घर से ही। तो ये सब किया। अरे 11 मिनट ये हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा। हाँ, टोटल 20 मिनट का हो जाएगा ये वीडियो। और मैं क्या करूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँ क्या, क्योंकि मुझे पता है अगर टोटल शेयर करूँगी तो इस हिसाब से 30 मिनट से ऊपर जाएगा, जो कि आप लोग कहीं बोर हो जाओगे, क्योंकि मैं थोड़ा डिटेल्स में बताने लगती हूँ। मैं स्टार्टिंग में ही बोल रही थी ना, मैं एकदम डिटेल में बताने लगती हूँ। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे बंद कर देती हूँ, क्योंकि इसके बाद जो मैं बताने वाली हूँ ये सब रिमूव करके, ड्रिप लगा करके और चेक वगैरह करके, उसके बाद हमें शिफ्ट करने वाले हैं लोग। तो उस टाइम से थोड़ा सा फ़नी भी होने वाला है, थोड़ा सा डरावना भी होने वाला है, थोड़ा सा इमोशनल भी होने वाला है। तो ये मैं नेक्स्ट ब्लॉग बोल रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा।
होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप लोग एंजॉय कीजिएगा और कुछ जानकारी भी मिलेगी कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर में क्या कैसे होता है, वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।